शुरू हुई है दिवाली की सफाई। गाइस देखिए इसको चुड़ैल को। अभी ये पार्सल आया और ये मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगाया है। और फाइनली गाइस अब हम सफाई से भी फ्री हो गए हैं। दिवाली की सफाई स्टार्ट हो चुकी है। इतने सारे बिस्तर यहाँ रेलिंग पे लग चुके हैं। यात्रा में टंकी तो ही टंकी देखो साफ एकदम पानी, क्योंकि पोया वगैरह सब्जी वगैरह सब धोआ, तो टंकी धोना भी जरूरी है। हर 6 महीना में 2 बार मतलब टंकी धोआ हो जाए भाई, साल भर धोआ। और आंगनों सब धो धोआ और अब आज बिस्तर रख दिया दोपहर महीने। मैडम काम पे लग गई है अपने। यही मेरा काम, यही मेरा दर्द। ये जो बिस्तर है मुझे ये सबसे पहले गिफ्ट में मिला था जब मेरे बच्चे छोटे थे तब। हाँ, लो जब हम ये सर्विस करते वहाँ पर आए तब मुझे ये बिस्तर किसी ने गिफ्ट किया था। जिस बिस्तर को मैंने आज भी संभाल के रखा है ये इसलिए कि ये मुझे गिफ्ट में मिला है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास बिस्तर भी नहीं थे बिछाने के लिए। मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। वाह मम्मी, बहुत दुख भरी कहानी है। आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा ना आए। मेरी किस्मत लोग मतलब सोचते हैं कि मतलब हर छोटी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन इस छोटी चीज की भी वैल्यू है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी ये पार्सल आया और ये मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगाया है। मैंने सोचा कि यार मम्मी को कभी गिफ्ट देते नहीं है, फ़ोन गिफ्ट दिया था, उसके बाद मतलब कुछ पहनने के लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया अभी तक मैंने। तो ये मेरा दूसरा गिफ्ट होने वाला है मम्मी के लिए। इसके अंदर मैंने एक साड़ी ऑर्डर करी है, वो भी बहुत ही सोच समझ के करी है। इससे कम मुझे 5 दिन लग गए थे साड़ी को सर्च करने में, कौन सी साड़ी मंगाऊँ मम्मी के लिए। और पैसे भी देखने थे, क्योंकि मम्मी को अगर पैसों का ध्यान पड़ा ना कि इतने रुपए की साड़ी मंगाई है, तब तो सच में मार पड़ने वाली है। आपने मेरा वो पहले वाला ब्लॉग तो देखा होगा जब मैंने ना फ़ोन गिफ्ट किया था मम्मी को, तब तो आपने मम्मी का रिएक्शन देख ही लिया होगा कि मेरी मम्मी का क्या रिएक्शन होता है गिफ्ट लेने पे। तब देखते हैं गाइज इस पे क्या रिएक्शन होता है मम्मी का। तो गाइज अभी इसको तो खोलना पड़ेगा मुझे, लेकिन वापस अच्छे से पैक कर लूँगी मैं। और गाइस अभी मम्मी बाहर गए हुए हैं, बाहर तो नहीं पास वाले आंटी के यहाँ गए हुए हैं, तब तक मैं फटाफट साड़ी देख लेती हूँ। वाह, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल है गाइस, बहुत ही सुंदर साड़ी है सच में। वाह, कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है यार, कितनी सुंदर साड़ी है ये। तो मेरी मम्मी जब पहनेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कैसी है। बाकी देखिए गाइस कितना सुंदर प्रिंट है, साउथ इंडियन स्टाइल में मंगाई है मैंने, और कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सॉफ्ट है कपड़ा। तो गाइस मेरी बहन भी कॉलेज से आ गई है और मेरा भाई भी आ गया है स्कूल से। अब हम डिसाइड कर लो यार नहीं लाइट चली गई, लाइट बोल रही है नहीं करना डिसाइड। अब गाइस हम डिसाइड कर रहे हैं कि मम्मी को ड्रेस कैसे पहनवाएं। मम्मी एनी टाइम गाउन में ही रहते हैं, जब भी कुछ गिफ्ट देंगे गाउन में रहते हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि कैसे हम उनको ऐसे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या कहते हैं उसको। तो हम सोच रहे हैं कि कैसे उन्हें मनाएं, नहीं कैसे हम उन्हें मनाएं कि आप ड्रेस पहनो, थोड़े से तैयार हो जाओ। मैंने पहले बोला था, इन दोनों के आने से पहले मैंने बोला था कि एक बार ड्रेस तो चेंज कर लो, तब कहा कि मुझे कहाँ जाना है बाहर, छो ऐसे ही। अब बताइए आइडिया दो। दिमाग लगा रहे होंगे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हाँ ये क्यों बोला तो फिर चेंज करो आइडिया दो भाई साहब आप भी। ये ऐसे भी प्रद्युमन अभी तक सोच रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। रेल के गाइस मम्मी आ रहे हैं। हमने आज ही डिसाइड किया है, हमने अभी मतलब हम अभी अरे कहना क्या चाहते हो? पापा का फेस रिवील के हिसाब से मम्मी को कहते हैं। अभी हम गाइस सोच ही रहे हैं कि ना आज ही दे दे, मतलब जो पार्सल आया वो। पहले जब पार्सल आया था ना जब फोन आया था पार्सल वाले का, जब मम्मी किसी काम में बिजी थे, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि पार्सल आया है। बच गया साला। मम्मी यही थे, गेट के यही खड़े थे, लेकिन उनको ध्यान नहीं पड़ा कि पार्सल आया है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। और ना ही मेरे को डांट पड़ी कि फिर से क्या मंगाया तूने।
मैंने तो फटाफट जाकर छुपा के रख दिया। अब रोज आता है लो, लाइट आ गई। रोज आता है पार्सल, तो कौन ही कहेगा कि क्या मंगाया, तो क्या मंगाया। तो अब गाइस आदत इन है। दोनों की जिम्मेदारी है मम्मी को ड्रेस चेंज करवाने की। और अगर गाइस मम्मी ड्रेस चेंज हम खुद की ड्रेस चेंज नहीं कर पाते, मम्मी की कर। पर गाइस अगर मम्मी बाई चांस गाउन में ही रहते हैं तो भी आप एडजस्ट कर लेना। मेरी मम्मी ऐसे ही रहते हैं घर में कि दिवाली का सफाई वगैरह चल रही है ना, तो मम्मी तो वैसे ही नहीं ड्रेस चेंज करेंगे, कहेंगे अभी तो ये करना है, अभी वो करना है, खाना बनाना है। हाँ, बाजार के हिसाब से कर सकते हैं। बाजार लेके जाना है। हाँ यार, ऐसा कहना क्या कहेगी तू, बाजार का क्या बोलेगी। अब गाइस हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। अगर गाइस आपको हमारी मम्मी गाउन में ही दिखते हैं मतलब तो- हमारे मिशन फेल हो चुके हैं। हम मिशन फेल कर चुके हैं। तो आप सोच लेना कि हम नहीं मना पाए हमारी मम्मी को, और उसी में ही हमें गिफ्ट देना पड़ेगा। हर बार एक ही पहनता ना, इसीलिए कह रही हूँ। आपका बेटा आपके बिना एंट्री नहीं करेगा। कह रहे हैं आपके बिना एंट्री नहीं करूँ, बता एंट्री। तो हर बार गाइस व्लॉग में यही नहीं दिखते, मम्मी को ड्रेस चेंज करनी चाहिए ना। अरे यार ये पर्सनल, कुछ लोगों की पर्सनलिटी होती है। अरे तो जो सिर्फ गाउन में दिखती है। हाँ पर कौन हमारे पहनता है guys- गाउन दिन हमारे में? guys- मैं रात में गाउन पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता, जितना मुझे दिन में अच्छा लगता है। गाइस मेरी मम्मी देख लीजिए, कहना नहीं मानते हैं, देखो। और गाइस भी बोर हो चुके हैं इस होलिया में देख के, और हमेशा ये है सिर्फ आपका 4-5 दिन रुक जाओ, पर मैंने इतना थोड़ी सी ठंडा हो दो, मस्त रोज तैयार हो। क्यों ठंड में क्या है जो, ठंड में मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, अब गर्मी लग तब तो स्वेटर रहेगा। हाँ स्वेटर नहीं पहन, तो आपको इतना तैयार होने को थोड़ी कह रहे, नॉर्मल ड्रेस नॉर्मल तैयार हूँ, बस रोज साड़ी पहनूं, पहन लो। बस साड़ी पहनूं तो मच्छर खावे। कि बेटे के साथ तुम करो ना भाई तो बेटा एंट्री, ने क्या करना है? बेटे का एंट्री लेनी है। बेटे को अभी तक मुंह का दिखाया बेटे का, इसीलिए। तो कल दिखाई दीजिए ना, आज रहने देने यार। नहीं, अरे आज Please, हमारा अब व्लॉग आज- बन चुका है। आज क्या मेरा मम्मी मन। पहले मैं थोड़ा बाल ही काला कर ले होता तो नहीं होगा। अब मन थोड़ी मर्जी भी हो के करियो यार, इसके लिए मेरी क्यों परेशान कर। यार और देखो ये परेशान का नाम लेते ही हमारे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। 11 से के मारे व्रत कर वाह गाइस वाह, अब आप देख लो। ये यही सोच से छोड़ते हो आप कि चलो, हम तैयार कुछ हो बोल गए नहीं तो आप लोग सके, देखते रह जाओ। तो इसी में देख रहे हैं। हमारे गाइस भी आपका ऐसे ही देख रहे हैं। गाइस को पता है मम्मी लोगों को गाउन बहुत पसंद होती है। वाह गाइस, हमारा मिशन फेल हो गया है। तो गाइस आपने देख ही लिया कि मेरी मम्मी तो माने नहीं ड्रेस चेंज करने के लिए। अब आपको मेरी मम्मी को इसी अवतार में देखना होगा। फोर्स करते तो मम्मी को शक हो जाता कि कुछ ना कुछ तो ये कर रही है। सिर्फ खुल रखा है, उसको बंद कर रही हूँ, और थोड़ा सा इस पर न्यूज़पेपर भी लगा रही हूँ ताकि मम्मी को शक नहीं हो कि कुछ साड़ी वगैरह या ऐसा है। पूरा अच्छे से पैक हो गया है। अब देंगे जब तो पता चल जाएगा कि ये उनके लिए ही है, लेकिन फिर भी ये नहीं पता है उनको कि क्या है इसके अंदर। हाँ छोकर, इतनी देर बोल रहे थे जो, तो आपने सुना नहीं। लूटो लूटो क्या है? देखो पापा आराम से कॉल रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपके दिवाली के लिए मंगाई। देवा तो भरे। थैंक यू बहुत 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 शुक्रिया। खर्चे का बोला है। खर्चा तो पहले थैंक यू ना सही कर लो। कितना साड़ी ये उसके ऊपर आ जाते हैं। पर देखो साड़ी है कैसी, ऐसी साड़ी आपके पास है भी नहीं, और सबको भी दिखाओ कैसी साड़ी है। देख तो सही बनारसी साड़ी है, पर साड़ी नहीं है ना, कैसे लगी मम्मी इसमें? बढ़िया। तो साड़ी का पूरा लुक मिला नहीं था, अब आपको दिखाते हैं पूरी साड़ी।
मेरी बहना दिखाएगी आपको और मैं अच्छे से इसको रिकॉर्ड करूंगी। गाइस क्लियर नहीं आ रही। बहन जी अरे मत कर यार। मस्त मार देखिए हाँ देखो कपड़ो देखो है कपड़ो हाँ भाई साहब, इनो बढ़िया कपड़ा नहीं मिलेला हाँ भाई साहब। कैटलॉग पीस है भिज्जा वाला अम्मार ले लो मत सही क्या थे तो बोल जन मानी लेवा, लेवड़ी बड़ी हो मानी देख रही है कैटलॉग पीस है वो। तो गाइस आपने देख ली होगी अब तो साड़ी अच्छे से। देखिए जी सारे के सारे बिस्तर नीचे आ गए हैं धूप से। और देखिए बिस्तरों की महारानी कौन है, डटना शिवगामी देवी। हाँ बैठी हो अपने पहाड़ पे। मेरा बिस्तरों का पहाड़ लो 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 आपकी सत्ता गिर चुकी है। आ जाइए फिसल पट्टी खा लीजिए। और गाइस देखिए मैं मम्मी को मेरे फेवरेट गाउन के बारे में मैं सब सहन कर सकती हूँ, अपने गाउन के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। इस दिवाली की सफाई स्टार्ट हो चुकी है। बड़ा वाला स्टूल भी आ चुका है। चढ़िए महारानी ऊपर। अब कैच करिए। अगर इसने गाइस कैच किया तो इसको और सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं छोड़ दूंगी 1 2 3 अपने करियर का सबसे इम्पोर्टेंट कैच। ये है नेक्स्ट डे और अभी भी हम सफाई पे लगे हुए हैं। अब कमरे की सफाई होने जा रही है। गिद्दा हट चुका है पलंग से। पूरे कमरे का मेकओवर होगा। गाइस जब दिवाली की सफाई करते हैं ना तभी सारी चीजें निकलती हैं। साफ करी थी तब मुझे क्या दिखा, मैंने मेरे भाई को दिया था ये BTS वाला रबड़ और ये कहाँ पे पड़ा है देखो, और इस पर रेत लगी हुई है। और उसने मुझे कहा था कि एकदम सही रखूंगा और देखिए इसकी हालत क्या करी है इसने। तो गाइस देखिए मेरी बहन क्या बता रही है। ये मेरे बहन का बंदर और ये मेरा बंदर ये गाइस हमारे बचपन के खिलौने हैं और मम्मी ने ये एक एक संभाल के रखे हम तीनों भाई बहनों के। इसके बंदर की आँख ही नहीं है ये मेरे भाई ने तो और इधर बताते देखो गाइस कितना सा बंदर है, इतना क्यूट, इतना छोटा सा। और इसने पूंछ वगैरह सब तोड़ दिए देखो इसकी। मैंने नहीं तोड़ी और गाइस देखो मैं छोटी थी ना तो इसका ऐसे से करती थी ऐसे खिलौना तो मेरा था, आप क्यों करते थे ऐसे? और गाइस मेरे वाले बंदर को देखो, ये लबूबू जैसी लग रही है देखो इसके दांत सील दिए मम्मी ने और भाई का बता था, ये है हमारा छोटा भाई और इसका सबसे बड़ा खिलौना। हमारे टाइम तो देख लो गाइस छोटे छोटे दिए और इसके टाइम देखो इतने बड़े। उस टाइम अपने ऐसे ही आते थे। हाँ मेरा भाई है भी ऐसा, देखो कैसे डरा रहा है ये, वैसे मेरा भाई भी डराता है। मेरे पापा महाराष्ट्र से लेके आए थे ये दोनों ये हैं गजब। हाँ गाइस हम तो आउट ऑफ स्टेट से लेके आए शेल्फ तो मैंने सब खाली कर दिया है, लगभग कमरा खाली हो चुका है। अब हमारा टाइम है पेट पूजा करने का। भूख लग गई है हमें गाइस। और ये पेट पूजा फिर काम दूजा। और ये भी नीचे आ गई है, धरती पर आ गई है अब तो पहले खाना खाएंगे उसके बाद में दूसरा काम करेंगे। खाना खा लिया है और कमरे का मेकओवर स्टार्ट हो चुका है। हम सोच रहे हैं कि ये जो पलंग है ना वो इस तरफ करे, तो अभी मेकओवर हो रहा है, देख रहे हैं कि कैसा लगता है। जोर से धक्का दो, पिछली बार भी ऐसे ही करा था। कांच पे मत दो, कांच टूट जाएगा। आग से खुल जाइए। अरे यार तो गाइस मैंने तो हार मान ली है, अभी आएगी बाहुबली। महेंद्र बाहुबली। हाँ, बोल तो ना। ये तो इससे हुआ है ना, और तू खुद ही कांच पे मार रही है। कांच पे नहीं।
ये फाइनली मैंने खोल दी कुर्सी। तो गाइस ये तो अब कर रहे हैं जाली साहब। मैं आपको बाहर बताती हूँ कि हमने क्या रायता फैलाया है। ये देखिए, क्या आपके भी सफाई के टाइम पे ऐसा ही होता है? ओके फाइनली गाइस हमने पलंग सेट कर दिया है। ये लोग गाइस बाहर तो फेंक नहीं सकते कोई सामान। फेंकने का काम सिर्फ मेरा है। जो मेरे को सही नहीं लगता मैं फटाक से फेंक देती हूँ। ये इतनी इतनी सी चीजें भी रखेंगे, इतनी इतनी सी भी क्या ये भी रखना है, ये भी रखना, पूरा अटाला बेला बेला कर देंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। काम आता है? नहीं आता है, कुछ काम नहीं आता, याद भी नहीं रहता है। क्या है ना, जब चाहिए होती है वो चीजें तब इनको याद भी नहीं रहता कि इन्होंने रखी कहाँ पे। आज खुश तो बहुत हो गया। और काम आती है वो चीजें। आज तक तो मैंने देखा नहीं है कि इनके काम भी आई है वो चीजें। आती है? क्या आती है बताओ तो। छोटी छोटी डब्बियां रखती है जो काम नहीं आती। अब इतनी इतनी सी डब्बी वो मतलब कितनी 50 बेली करके रखी हुई होगी। ये काम आएगी, ये काम आएगी, ये अब काम आएगी, ये क्यूट है, ये वो मैं तो बाहर फेंक देती हूँ। खिड़कियाँ देखिए गाइस एकदम चमका दी है और दीवार को देखिए, दीवार भी एकदम मस्त साफ कर दी है। हम दोनों बहनें तो काम कर रहे हैं और जरा हमारी मम्मी को देखिए वो क्या कर रहे हैं। हमसे माता जी सोच चुके हैं। यही तो गाइस फ़ायदा है दो बेटी होने का। बेटियाँ आती है तो माँ को इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। वो रहने वाली महलों की। लेकिन बेटियों को डांट भी उतनी पड़ती है। अभी अभी डांट खा के बैठी है। लेकिन हो वही रहा है जो ये करना चाहती है। ये सारा सामान ही मैंने इन सब में जमाया था, लेकिन मेरी मम्मी की कृपा है जो सामान सब का सब इधर से उधर कर दिया है। अब फिर से मेरी बहन बैठ गई है जमाने के लिए, इन सब के अंदर जमाएगी अब शायद ये। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इन मोहतरमा ने अभी तक हमारे लिए कुछ बनाया नहीं है। बोल रहे हैं कि वापस आके बनाऊंगी और वापस आने में इन्हें 1-2 घंटे लग जाएंगे। मम्मी को हम बच्चों पर दया आ गई है और मम्मी अब बना रहे खामन। तो आप जाने वाले थे बाहर? जाने वाली थी लेकिन बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो माँ को तो काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे काम नहीं करवा रहे, खुद कर रहे हैं। गाइस लेकिन गुस्सा मेरे ऊपर कर रहे हैं सारा। गाइस कैमरे के पीछे तो कुछ और ही बोल रहे थे। हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरे सास बन जाते बच्चे मेरे जब काम करते हैं। हाँ कोई नहीं गाइस, उल्टा मेरी मम्मी हमारे ऊपर सासू बन जाते हैं। अभी इतना डांट रहे थे ना कि आप पूछो ही मत। और अब क्या बोल रहे हैं कि तुम जिद कर रहे थे इसलिए मैंने खमन बनाया। उल्टा हमने तो गाइस एक बार ही बोला है। और इसको देखिए ये अभी तक बैठी है दुकान खोल के। कितना में दियो भाई जी? 10 रुपये। बस 10 रुपया? इतना महंगा सामान लियो था 10 रुपया में दो। क्या कर बोला जी, इतना ही नहीं बड़ा बनना भाई आज के जमाना में। लो मजदूर हो, तुम्हारे लिए मैंने खाना बना दिया। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए गाइस मम्मी ने कितने मस्त खामन बनाए हैं। सोची क्या। थैंक यू मेरी माँ, थैंक यू मेरी माँ। वेलकम। वेरी टेस्टी। इतना मस्त बना है, क्यों नहीं बनाते? गाइस मेरी मम्मी को सब आता है बस बनाते नहीं है। हमें बोलते हैं कि तुम बनाओ। हमने जब से नहीं तो तुम बड़े कैसे? पर हमने जब से सीखा है मम्मी छोड़ ही दिया है। अभी मैं कर्ड सैंडविच भी बना के बताऊंगी, वो भी अलग तरह का। तो कब इसको बनाओगे? तल के बनाते हैं। हम तो वेट अभी कर टाइम ही नहीं मिल रहा ना, क्या करूं। गाइस टाइम सब मिलता है बस इधर उधर जाते हैं। तो गाइस फाइनली हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं सफाई के। और 6:30 और 6:30 हो गई गाइस। अभी तक सुबह 8 बजे के लगे हुए हैं और अब 6:30 हो गई है, अभी तक फ्री नहीं हुआ है। दीदी तो लगा रही है अब पोछा। हम अब जाएंगे नहाने। बढ़िया। अब मैंने तो मेरा काम कर दिया है, दीदी का अब बस पोछा लगाना बाकी है।
तो दीदी आपको कैसा लग रहा है? आपके हाथ पाँव बोल तो नहीं रहे, जवाब तो नहीं दे रहे हैं आपके हाथ पाँव? बोल रहे हैं बैठ जा तकलीफ से खराब होने वाला है कमरा। कमरा तो अभी रात तक ही खराब हो जाएगा। तो आपको थोड़ा हुलिया बता देते हैं कमरे का। ऐसे ऐसे नहीं बताऊंगी। तो गाइज ये है हमारे अभी कमरे का फाइनल लुक। चादर तो अब दिवाली पे ही चेंज होगा, नए दिन ही नए चादर चेंज होते हैं। तकिया पे तो अभी कवर लगाना बाकी है और पर्दे लगाने बाकी है। बाकी तो अब सफाई पूरी हो चुकी है। यहाँ पे रूम की तो हो गई है लगभग। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? लगभग नहीं, पूरी हो गई है। इतने घंटे लगाए हमने साफ करने में, एक एक दीवार साफ की है। जी अब फ्री हुई हूँ, मैं झाड़ू पोछे करके। मेरी बहन गई है नहाने के लिए, उसके बाद में मैं जाऊंगी। बहुत ही खतरनाक वाली भूख लग रही है यार। 7 बजने को आ गई है और अभी तक स्नान नहीं किया है मैंने। अभी तक ये वाली कबर्ड को साफ करना बाकी है। तो गाइस फाइनली मैं नहा भी ली हूँ, खाना भी खा लिया है और सोने की तैयारी भी हो गई है। सोने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहते हैं हम। मेरा भाई कुछ लेके आया है, कुछ तो क्या चेस लेके आया है, मैग्नेटिक चेस, जो कि वो आपको दिखाना चाह रहा है। इसने कहा कि गाइस के सामने ही मैं खोल के दिखाऊंगा। ओहो, मैग्नेटिक चेस है। ओहो गजब। देखिए गाइस, मैग्नेट इसके लगी हुई है नीचे गोटी के और ये गिर भी नहीं रही है। मस्त है यार, तब तो घूमने की भी टेंशन नहीं है। हम कबर्ड की सफाई कर रहे हैं, बाथरूम की सफाई करनी है और ऊपर वाले घर की सफाई करनी है। मम्मी आज घर पे है नहीं फिर से फिर से तो हम दोनों बहनें ही सफाई कर रही है। ये कबर्ड की कर रही है और मैं बाथरूम की करूँगी अभी सफाई, और फिर उसके बाद में हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके सफाई करेंगे। आप कैसे चढ़े हो स्टूल पे? इसकी हाइट कम है इसीलिए। सफाई हो रही है बाथरूम की। हाँ ऐसे ही साफ करो। खतरनाक ही रेत है यार, ये घोंसला बना रही है। गाइस हमारी इस खिड़की में घोंसला बना दिया था चिड़िया ने। मेरी आवाज गूंज रही होगी अभी तो। हमने मना नहीं किया चिड़िया को कि मत बनाओ भाई। मैंने उनको रेंट दिया था, रेंट पे पैसे कुछ भी नहीं लिए। वाह वेरी गुड दीदी, ऐसे ही दया भावना रखते रहे आप। तो जी फाइनली कबर्ड की सफाई और बाथरूम की सफाई हो गई है। अब बारी है ऊपर वाले घर को साफ़ करने की। ऊपर आ गए हैं। कुछ दिन पहले हमने सफाई की थी इस कमरे की, मेरी बहन ने इसकी काया पलट करी थी और अब फिर से हम ऊपर आ गए हैं साफ़ सफाई करने के लिए। गाइस देखिए इसको, चुड़ैल को। तो गजब ऐसे वो कॉन्ज्यूरिंग पिक्चर में बैठी रहती है ना साइड में वो। ओए राम, ऐसे मत बैठ यार। गाइस मुझे नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो गाइस इतनी देर से कभी से काम कर रहे हैं और काम करते करते इतनी भूख लग गई ना कि कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था। देखो मेरी बहन लेके आई मेरे लिए बिना प्याज की और बिना मिर्ची की सेव पूरी। आज मेरा बहुत मन कर रहा था गाइस ये खाने का, इसीलिए अब सेव पूरी खाएंगे फिर काम करेंगे। तो गाइस सेव पूरी वगैरह भी खा ली और पूरी सफाई भी हो चुकी है ऊपर वाले घर की, और अब मैं बैठ गई हूँ आराम करने के लिए। अब ऐसे लग रहा है उठो ही नहीं बिल्कुल भी। मेरी बहन तो अभी पोछा लगा रही है। और गाइस ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, पूरे बाल्टी भरे हुए, सारे चद्दर पर्दे ये सब अंदर है इसके और ये सब धोने हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हो वो हमारे सामान नहीं, वो पास वाले आंटी का सामान है। आपको अभी गाइस दिखाएंगे कि ऊपर की सफाई कैसे हुई है। तो जी देखिए गाइस खिड़की कितनी ज़्यादा चमकने लग गई है, हर एक आले को साफ़ किया है। ये तो सामान अभी गाइस पड़े हैं, नीचे लेके जाने हैं। बाकी देखिए रूम कितना साफ लग रहा है। तो जी आज है मिशन सफाई 4 ही है ना। तो जी, अब ये तो खा पी के तैयार हो गई है, एनर्जी ले ली है फुल। आज गाइस सबसे बड़ी सफाई है किचन की। आज किचन साफ करना है और अगर जल्दी फ्री हो गए तो हॉल भी साफ करेंगे। इधर में माता जी खाना बना रहे हैं, फटाफट खाना बन रहा है क्योंकि पूरा का पूरा किचन खाली करना है। और किचन के साथ में डिमांड भी बहुत ज्यादा कर रखी है इन लोगों ने। वो तो होगी, वो तो होगी। तो बोल रहे हैं काजू अखरोट का हलवा गरम करो।
कोई बोल रहे हैं हमारे लौकी के चिल्ले बनाओ, मतलब उत्पम बनाओ। तो कोई गाइस बोल रहा है इडली बनाओ, क्या क्या बनाओ बताओ। तो गाइस कोई बोल रहा है आलू की टिक्की बनाओ, तो देखते हैं क्या बनता आलू है। की टिक्की नहीं यार, आलू की टिक्की नहीं बाती। वाली बात इतनी टेस्टी आलू की टिक्की बनती है, माय फेवरेट टिक्की और मेरी मस्त टिक्की। हाँ, मेरी मम्मी तो मस्त बनाते हैं गाइस, लेकिन मुझे आलू की टिक्की इतनी अच्छी नहीं लगती है। दही वाली अच्छी नहीं लगती, मुझे छोले वाली अच्छी लगती है। मैं अलग ही हूँ गाइस, क्या करूँ, जो सबको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं आता। फिर वहाँ पे मसाला मैं खाली कर दूंगी। ला, अब रेखा आंटी खुद ही मम्मी सफाई कर रहे हैं। रेखा आंटी के माँ खोल के घर के बाहर सफाई हो रही है, सफाई हो रही है उनके घर के बाहर भी। खड़ा सफेद तोड़ने लगे और अंदर रखे कहाँ पे सामान पड़ा है इनके, बाइक वगैरह है ना, स्टोर। भाई तो बाहर और कदम है। लो, पास वाले घर में भी मेरी मम्मी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई खुद का ही घर है। क्या भी मैं बोलती हूँ उनको हटाएंगे सामान है। वो हमारा प्रेम है इसलिए बोल रहे हैं। वो मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं है, मासी है। मैं तीसरे घर में भी रख सकती हूँ, वो भी मेरी फ्रेंड है। यहाँ माता जी को देखिए, पूरा लेके बैठे हैं बर्तनों का साम्राज्य। क्या माता जी, जबकि ये काम गाइस मैं करने वाली थी और खुद लेके बैठ गए। 2 दिन से मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। मम्मी को क्या है, मजा आता है, जल पर ही है ना, मजा आता है इनको पानी में। हाँ, तभी तो आपने मेरे से काम छीन लिया। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारा सोना, तुम्हारा नाम, तुम्हारा KGF। बताओ क्या हुआ आपके। गाइस देखिए मेरी बहन के हाथ पे खून आ गया है इस स्कॉच ब्राइट से। तू तो इतनी नाजुक ही नहीं है, तो तुम मुझे कहती है ना। पानी में हाथ था ना, इसलिए जल्दी कट गया, नहीं तो नहीं। अब गाइस मेरा भाई इसका फर्स्ट एड कर रहा है, पता नहीं क्या क्या काम करती है ये क्या है, कॉन्जूरिंग वाली भूतनी। पहले मेरी बहन बैठी थी ऐसे थाकनी पे, और अब ये बैठा है, और ये लगने के बावजूद भी काम कर रही है। देखिए पूरा साफ कर दिया मेरे भाई बहन ने। और यहाँ पे देखिए जी क्या हो रहा है, मेरी मम्मी जी यहाँ पे खाना बना रहे हैं। अखरोट का हलवा भेजा। देखिए गाइस, मम्मी के पेयर से आया है अखरोट का हलवा, मामा ने भेजा है। तो सबको बता रहे हैं कि मेरे भाई ने भेजा है, मेरे भाई ने भेजा है। और मम्मी बना रहे हैं मस्त मस्त लौकी के चीले। साफ सफाई ये सारी तो हो गई, अब बस जमाने हैं, रसोई सूख रही, तब तक हम तो खाना खा लेंगे। क्योंकि गाइस पहले पेट पूजा, उसके बाद में काम दूजा। हमारे घर में तो यही सिद्धांत है माँ? हाँ भाई, और पियर वाला हलवा ही है कि मान लो खाना बहुत ज्यादा शौक तो मैं काम वाले पड़े रहो, पहला खाना खाऊं। तो पहले गाइस खाने से ही शुरुआत होती है और खाने पे ही एंडिंग होती है। तो जी खाना तो हमने खा लिया है, अब मुझे किचन में ये पेपर्स लगाना है। जी गाइस किचन की सफाई तो हो गई है लगभग, मतलब किचन सेट हो गया है। ये जो ऊपर के सामान है वो रखना है अभी, बाकी तो सब कुछ सेट है। अब हम करेंगे हॉल की सफाई। दीवारें साफ हो रही है आज, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई के हाथों में एकदम शक्ति आ गई है। माँ शक्ति दे। माँ शक्ति, शक्ति तो जी अब बाहर की सफाई हो रही है। आज तो गाइस मुझे गमलों में कलर भी करने हैं। यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी बनी हुई है मेरी बहन। ये हमारे जंगला जो है ना, वो खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है। होशियारी की ना, बाहर दूंगी इससे। हट जा पागल, खुद तो पैर काटेंगे मेरा गला, उसका काटते हैं गला। मैं तो ना भी ली हूँ और आधे से ज्यादा घर साफ हो गया है। नहीं भी हूँ, पूरी गीली बैठी।
मम्मी झाड़ू निकाल रहे हैं। अब मुझे ये सारे शू रैक धोनी है, गमले पे कलर करना है। ये साफ कर दो फिर और लाके दूंगी। हाँ, अरे मालिक, इस घर में कितने लोग रहते हैं? यही कोई 30-40 लोग। नहीं, 15-16 परिवार। हाँ, 15-16 परिवार। इसको जीना गोसिप क्यों नहीं कर देते? ये तो जूते देते हुए वो बोलते हैं ना कि काम 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 जीना हराम। घर में गाइस सिर्फ 5 लोग रहते हैं। जूते देखो आप। तो जी देखिए, फाइनली जूते साफ कर दिए मैंने। ये देखिए, लाइन लगी हुई है, यहाँ पे जूते की दुकान है। एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? घर में सिर्फ 5 लोग हैं, लेकिन जूते देखिए आप कितने सारे हैं। ये देखिए, इतने सारे मैंने साफ़ किए हैं और ये मम्मी ने जमाए हैं। गमलों को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। इतने ज़्यादा भी कलर नहीं है गाइस मेरे पास। ये थोड़ा सा कलर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं, तो इसी से मैं काम चलाऊँगी। गाइस गमलों पे कलर तो कर दिया मैंने, लेकिन अंधेरा हो गया इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, तो सुबह दिखाऊँगी। देखिए कि मेरी मम्मी क्या बना रहा है। और आज तो मेरी मम्मी ने सूट पहना है, मस्त मस्त वाला। आज तो मैं पंजाबी लग रहा हूँ। आज मॉम क्या बना रहे स्पेशल? मैं बना रही हूँ पालक और आलू के ढोकले। गाइस मेरी मम्मी के हाथ के आलू पालक के ढोकले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मसाला वाले और थोड़े खाने घी सबको आ जाए। मैं बना रही हूँ। इसके ऊपर जलजीरा लगा के खाता है, दाल की भी जरूरत नहीं है। अभी आपको दिखाऊंगी इसमें पालक ज़्यादा चाहिए। हाँ, मतलब आलू को और पालक को ऐसे नीचे बिछाते हैं, उसके ऊपर ढोकले रखते हैं। हम आपने पहले क्या डाला है? जीरा। जीरा तेल में, थोड़ा तेल ज़्यादा ही रखना है। तेल में जीरा डाला है और इस आटे में तरह भी से मैंने लहसुन, अजवाइन, सौंफ और आटा, धनिया, पालक, लाल मिर्ची कूट के डाली अंदर। और इस तरह से ढोकले का शेप देना है। बहुत ही ज़्यादा गाइस टेस्टी लगते हैं ये। और पालक भी मम्मी ने काट के रखा है, इसमें भी डाला है और इसमें कट करके रखा है। और इसके अंदर मम्मी ने डाला है लहसुन मिर्ची कूट के। और ये आलू ज़्यादा खाना चाहते तो आलू डाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों लड़कियाँ नहीं खाती लड़कियाँ। हम गाइस रात में आलू नहीं खाते हैं, तो ये मम्मी और मेरे भाई के लिए है। और पापा भी थोड़ा कम ही खाते हैं रात में आलू। अब मम्मी ने डाला है मिर्ची का पेस्ट, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, और अब आलू डाल दिया है और अब पालक डाल दिया है। अब डाली मम्मी ने हल्दी, मिर्ची, धनिया और नमक। और मम्मी ने पेस्ट देखिए गर्म पानी करके भी रखा है, गर्म पानी डालेंगे इसके अंदर। इस तरह से गाइस रख देना है ढोकलों को। ये गाइस मैंने भी बनाए थे एक बार मेरे बुआ के घर पे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे। और मेरे बेटे के तो फेवरेट है ये चीज़ें। किसके? मेरे बेटे के और मेरे पति के। और गाइस मम्मी ने ढक्कन दे के रख दिया है, तो पानी डालने की ज़रूरत वगैरह नहीं है। और ऐसा है तो ढक्कन पे पानी डाल सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास ऐसे वाला ढक्कन है ना, ऐसे इस तरह से, तो उसमें आप पानी डाल सकते हो और गर्म कर सकते हो। तो जी देखिए, मम्मी ने ढोकले बना दिए हैं और हमने तो खा भी लिए थे। फिर याद आया कि यार शूट तो करा ही नहीं। गाइस देखिए, इस तरह से बनते हैं मसाला ढोकला। और इसके ऊपर लगाते हैं मस्त मस्त जलजीरा लगा के फिर खाते हैं ना घी के साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। और इनको तो देखिए, ये खा ही रहे हैं कैसे बने हैं। गाइस मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा है। व्लॉग चल रहे हैं हमारे ही और खाते हुए देख रहे हैं। गाइस अब हम खाना खा के फ्री हुए हैं और फाइनली गाइस अब हम सफाई से भी फ्री हो गए हैं। पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है। कैसा लग रहा है आपको गाइस? थका हुआ। तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया। आपका एक्सपीरियंस बताइए ज़रा गाइस कोई। मेरा एक्सपीरियंस तो ये अंगुली पे भी दिख सकता है, अंगूठे पे भी दिख सकता है। गाइस मेरा एक्सपीरियंस तो मैं बताऊं कि जब भी सफाई करके फ्री होते हैं, रात में सोने लगते हैं कि फिर कोई उठा नहीं सकता, ऐसी हालत हो गई थी। कमर ऐसे सीधी सीधी हो गई थी, ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर, सीधे सीधे चलना पड़ रहा था। और उठने में मतलब 10 मिनट लग रहे थे कम से कम। हाँ, ये किस तरह के लोग हैं? सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। दीवारें रगड़ी थी ना, तो रगड़ रगड़ के हाथ ऐसे हो गए थे ना, कट्स आ गए थे, ऐसे लग रहा था हाथ पे। और लग क्या रहा था, आए थे।
नींबू वगैरह कुछ भी ऐसे निचोड़ना होता है तो भी हाथ इतने हो जाते हैं ना, मतलब आप तो समझ ही सकते हो, जिसके कट आता है ऊपर नींबू लगता है तो कैसा लगता है। इसमें इतनी ज़्यादा बिजी हो ना वीडियो वगैरह सफाई वगैरह में कि मैं रात में पाउडर और क्रीम लगा रही हूँ। जो चीज़ सुबह लगानी चाहिए वो मैं रात में लगा रही हूँ। तो गाइज़ आपको सफाई कार्यक्रम कैसा लगा हमारा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया होगा, लेकिन अब इतने दिनों से चल रही ना सफाई, तो सब कुछ ऐड करके मैंने एक में ही डाल दिया। और गाइस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके घर में कितने दिनों तक सफाई का कार्यक्रम चला या फिर अभी तक चल रहा है। वीडियो क्या पता गाइस थोड़ा आने में लेट हो जाए, तो आप यही समझ लेना कि ये हमने दिवाली से 2 हफ्ते पहले का काम किया है। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो जी आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो जी गाइस देखिए गमलों पे कलर कुछ इस तरह का हुआ है और ऐसी मैंने डिज़ाइन की है और इन दोनों को तो मैंने ऐसे सिंपल कलर किया है।